Hi everyone. So all those who gave CLAT this year and got a very good rank in CLAT, I am sure you all must be waiting for your colleges to start. So this video is about what to expect from law school. So I'm guessing when you got your result in December 2022, ever since that day you are actually looking forward to your colleges. And in the past 2 to 3 months, आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी आ गई है किस कॉलेज में आप जाने वाले हो. तो अब आप इस टाइम में आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन रिसर्चिंग आपका कॉलेज कैसा होने वाला है, वेदर दैट इज़ NLS बैंगलोर, वेदर दैट इज़ नालसार, NUJS, NLU जोधपुर, गांधीनगर, भोपाल, वॉट एवर विच एवर कॉलेज यूर गोइंग टू. तो आई एम प्रिटी श्योर आप उसके बारे में सर्च करोगे, कॉलेज लाइफ कैसी है, कैंपस कैसा है और बाकी सारी चीज़ें. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कॉलेज लाइफ एंड ऑल दोज थिंग्स डेफिनेटली, प्लस what are the challenges that you're going to face in these colleges. आप क्या challenges face करने वाले हो, because CLAT तक तो everything was a cake walk. I'll be very honest with you. आपके पास घर का comfort था, पर वहाँ पे आपको ये challenges face करने हैं on your own, खुद से, because you'll be staying in a hostel. So this whole video is about that. And later on, I'll be making videos specific to colleges. कि अगर कोई NLU दिल्ली जा रहा है तो वो व्हाट एग्जैक्टली शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. अगर कोई NLS बैंगलोर जा रहा है, प्रॉब्ली व्हाट एग्जैक्टली शुड बी एक्सपेक्टिंग और क्या आप फेस कर सकते हो. तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो सेपरेट फॉर एवरी कॉलेज, डिस्कसिंग, टॉकिंग टू अ स्टूडेंट्स हु इज करंटली स्टडीइंग ओवर देयर. So the first thing that we're going to discuss, how different college is from your school. और इसमें कुछ चीज़ें मैं अपना भी एक्सपीरियंस लेके बताऊंगा कि मैंने जो फेस किया, द थिंग्स आई फेस्ड व्हेन आई वेंट टू NUJS. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस इज नॉट योर स्कूल. स्कूल नहीं है ये, कॉलेज में जा रहे हो आप. सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी, द फर्स्ट थिंग दैट वाज, हमें मतलब मैं जब NUJS गया तो हमें बुक्स नहीं मिली थी, हमें मॉड्यूल्स मिले थे. एंड उन मॉड्यूल्स में अलग अलग डिफरेंट जगह से रीडिंग मटेरियल डाल रखे थे, आर्टिकल्स कंपाइल कर रहे थे, कभी कोई कहीं का आर्टिकल, कोई कहीं का. एंड वी वर टोल्ड बाय आवर टीचर्स, यू हैव टू रीड दिस आर्टिकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग इन क्लास. एंड वी ऑल्सो हैड दिस वन टीचर, शी वुड एक्चुअली नॉट गिव अस अटेंडेंस इफ वी डिड नॉट रीड दोज आर्टिकल्स. तो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्कूल. स्कूल में तो क्या होता है कि टीचर आता है बुक्स के साथ, वो आपको कॉन्सेप्ट समझाता है बड़े तरीके से, यू गो बैक होम, यू ट्राई टू लर्न दैट कॉन्सेप्ट, आप एग्जाम में जाके वो कर देते हो. यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे आई डोंट रिमेंबर, मतलब बहुत रेयरली कोई टीचर ऐसे थे जो बोर्ड पे भी कुछ लिखते थे. वो आते हैं, क्लास में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. एंड आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं, ऑब्वियसली CLAT चेंज भी इसलिए हुआ था बिकॉज लॉ स्कूल में जाके यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ रीडिंग मटीरियल. बहुत सारा रीडिंग करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा यू विल हैव टू रीड. सो इफ़ समबडी हु रियली हैज़ अ गुड set of reading skills, for that student it's not going to be so difficult. तो obviously अगर आपने CLAT अच्छे से दिया है, तरीके से अपनी स्किल्स पे वर्क किया है, तो you will not face that problem. But somebody who has not, मतलब जिसकी रीडिंग स्किल्स अप टू द पार नहीं है, ऑब्वियसली उसको करना पड़ेगा, उसको एफर्ट डालना पड़ेगा. तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है. एंड आप एक ओपन माइंड से जाओ. जो भी आपको, मतलब आई नो स्टार्टिंग में यूज टू होने में टाइम लगेगा शायद कि किस तरह की पढ़ाई है. एंड यू नो यहाँ पे तो आई कम अक्रॉस स्टूडेंट्स जो टीचर के पीछे पड़े रहते हैं. ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन द सिमिलर वे ओवर देयर. वहाँ पे काफ़ी हद तक आपको खुद की पढ़ाई पे रिलाई करना है, सेल्फ स्टडी पे रिलाई करना है. तो वो जो स्टेप अबव है, यू हैव टू गेट यूज टू दैट. एंड साथ साथ ऑब्वियसली कुछ लोगों को स्टार्टिंग में भले डिफिकल्टी आए, बट स्टिल यू विल गेट यूज टू दैट अगर आप करते रहो काम, इफ यू कीप वर्किंग हार्ड. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट एक्टिविटीज यू शुड टेक पार्ट इन. सो यार, जब हम ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में जाते हैं ना, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है लॉ स्कूल में, जैसे नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन, ADR कॉम्पिटिशन्स, मूट कोर्ट्स, क्लाइंट काउंसलिंग, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो यू नो ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक्टिविटी में पार्ट लो, बिकॉज इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स टू मैनेज योर टाइम. बिकॉज लॉ स्कूल में आप ये एक्टिविटीज़ में तो पार्ट लोगे ही लोगे, बट यू नो फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप फर्स्ट टाइम घर से दूर आ रहे हो, एंड द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस यू गेट ओवर देयर, इट इज़ समथिंग
वो कई सारे लोगों के लिए मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा लॉ स्कूल में एक बहुत फ़नी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा टाइम हमारा जो स्पेंड होता है वो अपने फ्रेंड से फालतू बातें करने में होता है, ठीक है। फालतू तो नहीं है चीज़ें, बट येस डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल स्पेंड देयर टाइम टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, देयर बैचमेट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिविटीज़, जैसा मैंने बोला कि सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम है, कुछ ही एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हो। बट दो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें यू शुड डेफिनेटली टेक पार्ट। वाई? बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू लॉ स्कूल। दोज एक्टिविटीज़ आर मूटिंग एंड ADR कॉम्पिटिशन्स। ये लॉ स्कूल्स के बाहर कहीं नहीं होती, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप एक बार पार्ट लो। एंड कुछ लोग इन दोनों एक्टिविटीज़ को, खासकर मूटिंग को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं। तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। हर किसी को मूटिंग पसंद नहीं आती, ठीक है। तो आपको अगर मूटिंग ना पसंद आए एक बार आप अगर ट्राई करो, या ADR कॉम्पिटिशन्स ना इतने पसंद आए, तो इट्स टोटली फाइन इफ़ यू लीव इट। इट्स टोटली फाइन। लॉ स्कूल में यू हैव टू फाइंड योर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ इन अ लॉ स्कूल। आपको दूसरों के हिसाब से नहीं चलना। तो प्लीज़ ध्यान रखो, जस्ट बिकॉज कोई और इस एक्टिविटी को कर रहा है और तीसरा बंदा भी किसी और एक्टिविटी को कर रहा है, डजंट मीन यू हैव टू डू इट। आपको अपने लिए जो सूटेबल है उसको करना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वेन वी टॉक अबाउट एक्टिविटीज, देयर इज वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यू शुड टेक पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग समथिंग। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी चीज़ को, तो हमें और बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलती हैं कि रैंडमली कोई प्रॉब्लम आ जाए, रैंडमली कोई चैलेंज आ जाए, उसको कैसे फेस करना है। और आप इतने डिफरेंट टाइप्स के लोगों से डील करते हो। जैसे कोई अगर फेस्ट होता है या कोई आपका कॉलेज कोई मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन कंडक्ट करा रहा है, तो व्हेन यू ऑर्गेनाइज दोज थिंग्स, यार लाइफ में आगे चल के ना ये स्किल्स बहुत काम आती हैं, बहुत ज़्यादा। तो टेक इट फ्रॉम समबडी हु इज़ गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस दैट यू विल बी गोइंग थ्रू, एंड आगे प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज़ें हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ टेक पार्ट इन दिस। ये काफ़ी अच्छी स्किल्स आपके अंदर डेवलप करेगा। अब व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी, प्लीज़ रिमेंबर यू विल कम अक्रॉस, मतलब रादर यू विल सी सो मेनी स्टूडेंट्स जो प्रॉबली 6, 7, 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं लॉ स्कूल में, ठीक है। एंड इट डज नॉट रियली मीन you also have to follow that. I'll give you a small example of my very close friend, and he was like in the top 10-15 students of my batch, and honestly, like when he used to come back to his room, he used to study only for 15 minutes, ठीक है। and ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा करते हैं। so the thing that I've understood कि मतलब जो सबसे अच्छा काम करती है कि आप जो क्लासेस हैं उनको अच्छे से अटेंड करो, सब कुछ वहाँ समझने की कोशिश करो, एंड जस्ट कम बैक एंड डू दोज रीडिंग मटेरियल्स दैट आर गिवन टू यू। अननेसेसरली मतलब अगर आप ये बेयर मिनिमम करोगे ना, तो यहाँ पे एक्चुअली वो 80-20 प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होता है कि 20% ऑफ द वर्क विल गिव यू 80% ऑफ द रिजल्ट। तो अगर आप ये बेसिक चीज़ रोज़ कर रहे हो, आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि प्लीज़ रिमेंबर, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जस्ट बिकॉज कोई 10 घंटे पढ़ रहा है डजंट नेसेसरली मीन कि आपको भी 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? वाई? देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो 10 घंटे 12 घंटे प्रॉब्लम पढ़ते हुए दिखेंगे, बट दे विल नॉट गेट दैट स्कोर, ठीक है ना। तो आपको अपने तरीके से बड़ा समझ के पढ़ने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि एटलीस्ट बी वेरी अटेंटिव इन योर क्लासरूम, और क्लास में जो समझा वॉट एवर योर टीचर्स आर टीचिंग, उसके बाद जस्ट डू दैट रीडिंग मटीरियल अपना मतलब रूम में आके या लाइब्रेरी में, वॉट एवर हाउ एवर यू डू थिंग्स।